बीजान, वहां तो नहीं है, आपने शायद कहीं और तो नहीं रख दिए? हम अपनी चीजें यहाँ वहां नहीं रखते। कभी आप हमारी आदत से बखूबी वाकिफ हैं। अभी तो आसिम मियाँ की शादी में पहने थे और अपने हाथ से हमने यहीं रखे थे। जिसने निकाले हैं यहीं से निकाले हैं। बीजान, आप हम पर तो शक नहीं कर रही? अल्लाह पाक की कसम, हम तो इधर आए भी नहीं, सारा दिन अपने क्वार्टर में रहे। कभी बड़ी दुल्हन से कहें सारे मुलाजमीन को हॉल में जमा करने। ऐसा तो हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं ये काम उसने किया है जो हमारे कमरे में आने की जसारत कर सकता है। हमें अफसोस तो इस बात का है कि हमने कभी नौकरों को नौकर ना समझा और ना ही आने जाने वालों को गैर समझा। सर, ये बात ना जेवर की है और ना ही रकम की। बात है एतमाद को टूट जाने की। बीजान, मैं अकेली इस घर में आती जाती हूँ। अल्लाह पाक की कसम, मेरे लिए तो छत ही बहुत कीमती है जो आपकी मेहरबानी से मुझे मिल गई है। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एतमाद का कोई मोल नहीं है। मैं चली जाती हूँ। मेरा तो कोई भी नहीं है जिसकी मैं कसम खाकर आपको यकीन दिलवाऊं। बस खुदा है। बुबू, आप ये क्यों समझ रही हैं कि बीजान आपको कह रही हैं? बड़ी दुल्हन, सच्ची बात तो ये है कि हमारे नजदीक इस वक्त दो ही अफराद हैं जो। कौन बीजान? एक बूबू और दूसरी अक्का भी। हमें कहनी बीजान, हमने चोरी की है? अरे बीजान, हमने तो अपनी जिंदगी का एक एक पल आपके घर और आप पर खर्च कर दिया है। हम चोरी करेंगे? नहीं बीजान, नहीं। अरे बीजान, आपके तो इस घर में कोई भी चीज इतनी कीमती नहीं जो हमारे गुजरे हुए एक पल की कीमत अदा कर सके। सारे जज्बे, सारे रिश्ते, सारा प्यार हमने यहाँ निछावर किया बीजान। ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए बीजान। लेकिन बीजान, अक्का भी ऐसा नहीं कर सकती। आप ही ठीक कहती है बीजान। अक्का भी प्लीज बस करें। हम सबको मालूम है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। बस करो। बस एक इज्जत थी हमारे पास, हमने और कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं जोड़ा। बीजान, हमें दम नहीं था, लेकिन आज आपके लगाए हुए इल्जाम ने हमें इतनी कुव्वत अता कर दी है कि मैं अब खुद मेहनत मजदूरी करके आपके खोए हुए कंगन की कीमत मैं खुद अदा करूंगी। बीजान रोके अक्का भी को प्लीज। बीजान, ये गलत है। अक्का भी तुम्हारे साथ कब से। तुम लोग अब इस किस्से को खत्म कर दो। अक्का भी, बीजान रोके ना, वो जा रही हैं। जो चला गया सो चला गया। बूबू, हमें माफ कर दें, हम जानते हैं ये काम आप नहीं कर सकती। बीजान हम अक्का भी के बगैर नहीं रह सकते। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आमिर, बूबू और अक्का भी तो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, वो नहीं कर सकती, लेकिन बाकी कौन रह गया? जाहिर है आमिर, आप और आसिम तो नहीं कर सकते ना ऐसा। क्या मतलब? तो फिर कौन कर सकता है? फिर बस मैं और मीना और माँ ही ऐसा कर सकती है। कैसी बातें कर रही हैं दुल्हन भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ आमिर। याद है, आपके पैसे भी तो अलमारी से। ओहो, फजूल बातें मत करो अभी। अब बस छोड़ो इस किस्से को। इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी और कल जमीनों पर जाने की तैयारी करो। वैसे भी कल तक बीजान का मूड ठीक हो जाएगा और अक्का भी कल तक ही जा सकेंगे, क्योंकि सारा दिन लगा दिया उन्होंने सामान इकट्ठा करने में। मगर भाई,
अक्का भी का तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनके रहने का कहीं बंदोबस्त करूंगा। बीजान को यह जुल्म नहीं करने दूंगा मैं। आसिम, खामोश मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन अभी सोचने वाली ये बात है कि कहाँ गए वो कंगन, कहाँ जा सकते हैं? मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग सब आ जाना। आबी, आप चाहे मुझे कितनी कहानियां सुना दें, मैं आपकी आंखों में सब कुछ देख सकती हूँ और आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है। क्या हो गया तुम्हें? मुझे जो मालूम नहीं है वो। आबी, आपको मालूम है? अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, क्या आमिर भाई के पैसे चोरी हुए? क्या अक्का भी पैसे चुराती रही हैं? अक्का भी चोर नहीं है। तो फिर चोर कौन है? मुझे नहीं मालूम। तैयारी कर लिया कभी? जी बीजान, बीजान, हमारा कहा सुना माफ कर दीजिएगा। आप तलाशी ले लें बीजान, हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था, अब आप यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएंगी। ये मोहब्बत के आंसू भी यहीं छोड़ जाएंगी। बीजान, बीजान, ये मोहब्बत के आंसू नहीं है, ये तो हमारी जिल्लत के आंसू है। तो हमें पोंछ लेने दें। रहने दे बीजान, रहने दे। आप जितनी नाजुक नजर आती उतनी है नहीं। आपने अपनी मीठी जुबान से बड़े लोगों के दिल में घाव डालने, बहुत बहुत घाव डालने। कभी घाव डालने पड़ते हैं, कभी आखिर इलाज के लिए चरके भी तो लगाए जाते हैं। किसी की जिल्लत, किसी का इलाज भला कैसे हो सकती है बीजान? कभी 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 मसलहतन ऐसा करना पड़ता है। अब आप हमें माफ कर दें, हम अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। आप चली जाएंगे तो हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप जाना चाहती हैं तो हम नहीं रोकेंगे। कभी आप जा रही हैं? नहीं बेटा, हम तो ऐसे सफाई कर रहे थे। बीजान, ये आसिम मियाँ, इनके बगैर तुम ही नहीं, हम भी नहीं रह सकते। और ये कहाँ रह सकती हैं? फिर बीजान ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हैं? करनी पड़ती हैं कभी कभी, मजबूरी है। और बीजान, वो हीरो के कंगन का क्या? अरे कोई जेवर चोरी नहीं हुआ। आमिर कहाँ है? अब तुम जाके जमीनों पे जाने की तैयारी करो। कभी शुक्र है आप नहीं जा रही। मेरी जान, मेरा बच्चा। इस वक्त कौन आ गया? अरे असद, तुम कहां थे यार? इतने अरसे से सारा शहर सूना हो गया था। क्या हो गया? कहीं से खजाना लूटा है क्या? खजाना? खजाना तो यहाँ है दोस्त, और कुंजी इन लकीरों में। खैर, कब आए तुम? कल यार। बैठो। यार जरा, तुम कहीं जा रहे हो? अरे नहीं दोस्त, हमारी किस्मत में जाना कहाँ है, बस ऐसे ही बनवा के रखा है, कभी कभी देख के दिल खुश कर लेता हूँ। यार इसकी डेट तो एक्सपायर हो चुका है ये। बताया ना, दिल खुश करने को देखता हूँ। वैसे तुम फिक्र मत करो, कहीं जाऊंगा तो मैं बता के जाऊंगा। अच्छा ये बता, तुमने नौकरी कर ली या किसी को धोखा देकर इतनी बड़ी रकम कमाई? एक तो तुम मुझ पे शक बहुत करते हो। तुम्हें तो मालूम है मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं। एक आदमी का काफी अच्छा बड़ा काम करवाया, उसने खुश होकर कुछ रकम दी है, यू नो, गिव एंड टेक। बस देखो कब तक चलती है। ठीक है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। बस यही देखने आया था कि तुम जिंदा हो या मर गए। यार वैसे तुम कभी कभी बड़ी अजीब बातें कर जाते हो। आओ तुम्हें चल के बाहर अच्छा सा खाना खिलाऊं। नहीं यार नहीं, तुम्हें पता है कि मैं खुद की कमाई का खाता हूँ।
ठीक है भाई, फिर अपना अपना सही। चलता हूँ। जाओ, चलता हूं। जब भी देखो लेक्चर लेक्चर लेक्चर। दोस्त बन के आता है, दुश्मन वाली बातें करता है। अम्मी, ये कंगन बेच के जरार को पैसे दे दीजिएगा। और अगर इसके बाद भी उसने मुझे तंग किया ना, तो मैं आमिर को सब सच सच बता दूंगी। बेटा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो क्या? अरे कुछ दिनों में वो दफा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इनके बेचने से पैसे पूरे हो जाएंगे बेटा। हाँ अम्मी, बहुत महंगे हैं, हीरे के हैं। बेटा, मेरे तो असाब शल हो गए हैं। रात भर दर्द के मारे में सो नहीं सकी हूँ, चल भी नहीं सकती हूँ। तुम जाकर इसको बेच कर आ जाओ। अम्मी, मैं? बेटा, तुम जाओगी ना तो दुकानदार को शक भी नहीं होगा। औरतें तो अपना जेवर बेचती हैं। जल्दी आ जाना बेटा, वो कमबख्त आएगा ना तो मैं उसे रोक लूंगी।
माँ बेटे, घर जाके बीजान की खिदमत करना, आबी से बना के रखना, सबके दिलों को मुट्ठी में लेने की कोशिश करना, छोटी मोटी बातों को दरगुजर करना। थोड़े दिनों में सबके दिल साफ हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें फिर वही मुकाम मिल जाएगा। जाजिब को मैं हॉस्टल छोड़ाऊंगी ताकि तुम्हें सुकून मिले। अब क्या लेने आए हो? ये बताने आया हूं कि 50,000 रुपए अभी कम। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरे 5 लाख रुपए इकट्ठे चाहिए। और हाँ, तुम्हारे वो कंगन धोखे नहीं, 1.5 लाख के बिके हैं। 50,000 रुपए का इंतजाम और करना है। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अब दफा हो जाओ तुम। ठीक है, तो फिर मुझे अपना बच्चा साथ ले जाना पड़ेगा। बेटा आओ, जा नहीं, छोड़ दो मेरा बच्चा। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। बीजान, आपने तो कहा था कि कुछ चोरी नहीं हुआ। ये कहाँ थे? भाई ये आपको कहां से मिले? बीजान बताइए कि मुझे ये कहां से मिले। आप तो जानती हैं कि आमिर मियाँ, हम बात नहीं बढ़ाना चाहते। बात बहुत बढ़ गई है बीजान, बहुत बढ़ गई है। आज मैंने आपके मशवरे के बगैर एक बहुत बड़ा फैसला किया है और अब उस फैसले को तब्दील भी नहीं करूंगा। भाई हुआ क्या है? आमिर भाई प्लीज बताएं क्या हुआ है। आसिम, तुम तलाक के कागजात तैयार करो। मैं माहा को तलाक। देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। किसी बच्चे से कहें टैक्सी ला दे। नहीं नहीं खाला, परेशान मत हो, हम आपके अब्बू घर पर हैं, मैं उन्हें कहती हूँ, आप तैयार हो। महा बेटे, आंखें खोलो, आंखें खोलो महा बेटे। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हो गया? देखिए आप मत घबराएं, आप खुद घबराएंगी तो इनका ख्याल कैसे रखेंगी? डॉक्टर साहब जी, मेरी बच्ची कैसी है? जी परेशान मत होइए, वो ठीक हैं, अभी ठीक हो जाएंगे, बेहोशी में भी ठीक हो जाएंगे। आमिर, आप पछता तो नहीं रहे? नहीं अभी खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा धोखा कैसे खा लिया, और तुम्हें दुख भी दिया तो उसकी वजह से जो हम सबको बेवकूफ बना रही थी। बीजान नहीं आई? नहीं, अभी वो कह रही थी उन्हें तबीयत नहीं ठीक। मेरे ख्याल से तबीयत बिल्कुल ठीक है, शायद इनको बहुत अफसोस हुआ है।
नहीं आमिर, आप बीजान को ये सब कुछ ना बताइएगा, वरना बुबू की शामत आ जाएगी और बीजान को दुख अलग होगा। पता है, बुबू खुद इतना रो रही थी, पता नहीं उन्हें झूठ क्यों बोला। तो घर छोड़ के जा रही थी, मैंने उन्हें कसम दे के रोका है कि बीजान को कुछ नहीं बताएंगे। और बीजान यही समझ रही हैं कि आपने चोरी की वजह से माँ को तलाक दी है। बहरहाल आसिम, तुम उसे तलाक के कागजात पोस्ट कर दो। आमिर अभी? हाँ अभी। मैं नहीं चाहता कि बीजान इसे चोरी का मामला समझकर मुझे दरगुजर करने को कहे। क्या मैं दरगुजर कर सकता हूं? आप ठीक कह रहे हैं भाई, तो वाकई काबिल नफरत औरत है, मुझे शुरू से ही नहीं अच्छी लगी थी। मैं कल ही कागजात भिजवा दूंगा, लेकिन भाई इन 3 महीनों में आपको साबित कदम रहना है। ये है झूठ का नतीजा, ये है मेरा मुस्तकबिल, मेरी तलाक का पहला नोटिस। ये चाहा था आपने मेरे लिए? ये माँ बेटे, ये मेरा कसूर नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत का कसूर है। किस्मत को इल्जाम ना दे अम्मी, किस्मत ने तो मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कहा था ना मैंने आपको कि आमिर को सब कुछ बता दे, कहा था या नहीं कहा था आपसे? बस करो माँ, जावेद ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? वो पहले तुम्हारी हालत देख के परेशान है। सोचेगा अम्मी, सोचेगा, और किसी दिन मुझसे पूछेगा भी। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? क्या कहूंगी उसको मैं? उससे भी झूठ बोलूंगी। किस किस से झूठ बोलूंगी अम्मी मैं? किस किस से झूठ बोलूंगी? देखिए, मैं चाहता हूं कि नया पासपोर्ट बनवा लूं। क्या अर्जेंट बन जाएगा? अरे जनाब, नया पासपोर्ट बनवाकर आप पैसे क्यों जाया कर रहे हैं? मेरे पास एक ऐसा पासपोर्ट है जिस पर कि अमेरिका और बरतानिया का वीजा लगा हुआ है। लेकिन क्या मैं उस पर ट्रैवल कर सकता हूं? उसकी आप फिक्र ना करें, उस पर मैं आपको निकलवा दूंगा, लेकिन कुछ पैसे लगेंगे। लेकिन है ना, आप बात भी तो ऐसी कर रहे हैं कि जनाब, इस पासपोर्ट की कीमत है 5 लाख रुपए। उस पर से आप टिकट के पैसे निकाल लें। और जनाब, हम भी तो कुछ कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, 1-2 लाख तो हम लेंगे ऊपर से। तो जनाब, ये तो 10 लाख का काम हो गया। तो जनाब, डॉलर कमाने भी तो आप ही जा रहे हैं बाहर, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं कर रहे आप। ओके, ठीक है, ठीक है, राइट। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। अभी मैं नहीं पाल सकती, अभी तो शादी हुई और अभी से। मीना, मैं पालूंगी। पालने की बात नहीं है, मैं फिलहाल। मीना, इस घर की तुम खुशी कैसे छीनोगी? और बाकी लोगों को अगर पता चल गया तो? अभी आपको मेरी कसम, प्लीज आपने किसी को नहीं बताना।
बर्बाद कर दिया तुमने हमको। दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ अपने बच्चे को। माँ, बच्चे को लाकर दे दो इसको। दफा हो यहाँ से, तुम्हें एक दम ही नहीं मिलेगी अब। क्यों आए हो तुम यहाँ? निकल जाओ यहाँ से और खबरदार आइंदा अपना कदम इस घर में रखा है। वो बच्चा मेरा है और मेरे पास रहेगा। और तुम जैसे कमीने इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी मैं उस पर। अपनी जबान पर लगाम दो महाबेगम। इससे आगे तुमने एक लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा तुम कमीने हो। हाँ, बन के दिखाऊंगा।